हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th की हिंदी की वर्कशीट मूल्यांकन कार्यपत्रक नंबर 1 लेकर आई हूँ, जो कि आपकी बच्चों 24 तारीख की वर्कशीट रहेगी। ठीक है, तो इसमें बच्चों एक आपको अपठित गद्यांश दिया गया है, यानी कि गद्यांश दिया गया है जिससे आपको MCQ जैसे क्वेश्चन, यानी कि 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन जो होते हैं आपके, वो करने हैं इसमें से। ठीक है, और इसको बच्चों आपको ज़रूर करना है, और ये आपको महीने में 2 बार वर्कशीट मिलेगी। एक तो मंथ के फर्स्ट वीक में मिलेगी, एक मिलेगी थर्ड या फोर्थ वीक में। ठीक है, तो इस गद्यांश को पढ़ते हुए फिर इसके आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये आपको बच्चों ज़रूर ही करनी है, क्योंकि इसी के आधार पर आपके मार्क्स लगेंगे। ठीक है, तो ये आपका समझ लो जो वीकली टेस्ट होता है, या UT समझ लो, महीने में 2 बार आपका हुआ करेगा। ठीक है, तो इस गद्यांश में क्या लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं बच्चों। आपको पेन या पेंसिल से इसको भरना है। ठीक है, लिखा है शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक उपकरण है। यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक है। आपको मालूम है बच्चों, शिक्षा हमारे लिए आज के टाइम में कितनी ज़रूरी है। ठीक है, और ये चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, ठीक है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए समान है। शिक्षा लोगों के मस्तिष्क को उच्च स्तर पर विकसित करने का कार्य करती है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारी सोच बड़ी होती है। ठीक है, उच्च स्तर पर विकसित करना मतलब हमारी सोच आगे बढ़ती है, हम कुछ नया सोचते हैं। आधुनिक तकनीकी संसार में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो आजकल का आधुनिक समय चल रहा है बच्चों, उस टाइम में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, उसे शिक्षा अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। हर किसी को पढ़ना चाहिए, पढ़ने की कोई एज लिमिट नहीं होती। ठीक है, शिक्षा ग्रहण करने का समय सभी के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। ठीक है, नियमित और उच्च शिक्षा हमें जीवन के लक्ष्य निर्धारित कर सफलता प्रदान करने की ओर ले जाती है। अगर हमारे घर के आसपास भी कोई ऐसे लोग हैं जो शिक्षित नहीं हैं, ठीक है, तो आपका फ़र्ज बनता है कि उनको भी शिक्षा दी जाए। ठीक है, तो उन्हें भी शिक्षित करना हमारा फ़र्ज बनता है। ओके, उच्च शिक्षा सभी के लिए अच्छी और तकनीकी नौकरी प्राप्त करने, किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने और अच्छी जीवन शैली के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है बच्चों, यही कारण है कि हमारे जीवन में शिक्षा का व्यापक और विशेष महत्व है। अब बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। अब इस वर्कशीट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि MCQ टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। उसी के आधार पर इन क्वेश्चन को करना है। पहला है शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक है। ठीक है, पहला है A है साधन, B है माध्यम, C उपकरण और ये सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो उपकरण होगा। ओके, ठीक है, तो इसका आंसर है बच्चों C। अब लिखा है स्त्री और पुरुषों के लिए समान रूप से आवश्यक है जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा या ये सभी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर C सही रहेगा बच्चों, क्योंकि इस गद्यांश को जब हमने पढ़ा है तो किस पे आधारित है? शिक्षा पे आधारित है, तो इसका C वाला ऑप्शन सही रहेगा। इसका थर्ड क्वेश्चन है शिक्षा किसे उच्च स्तर पर विकसित करने का कार्य करती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 है लोगों के मस्तिष्क को, उद्योग व्यापार को, सामाजिक व्यवहार को, या इनमें से कोई नहीं, लोगों के मस्तिष्क को। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, कौन सा समय सभी के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण समय होता है? अब बच्चों देखो, बचपन, ठीक है, युवा अवस्था, फिर शिक्षा ग्रहण करने का समय, और इनमें से कोई नहीं। तो C वाला जो ऑप्शन है ना बच्चों, ऑप्शन C हमारा राइट आंसर है, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये पैराग्राफ ही हमारे को जो गद्यांश दिया वो शिक्षा पर ही आधारित है। फिफ्थ है निश्चित और उचित शिक्षा हमें नौकरी दिलाती है, हमें जीवन में लक्ष्य बनाकर सफलता प्राप्त करने की और अग्रसर करती है। C है धन कमाने के योग्य बनाती है, और D है अच्छी जीवन शैली प्रदान करती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर B जो है वो राइट आंसर है। ओके, अब छठा क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है उच्च शिक्षा आवश्यक नहीं है। तो इसका ऑप्शन A है अच्छी और तकनीकी नौकरी प्राप्त करने के लिए, B है धन प्राप्त करने के लिए, C है किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए, D है अच्छी जीवन शैली के लिए।
ठीक है, हमारा आंसर नंबर बी रहेगा, अच्छी जीवन शैली के लिए। ओके, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेंगे, किसी चीज़ में विशेषज्ञता हासिल कर लेंगे, तो हमारी जीवन शैली अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन 7 है, उपकरण में उपयुक्त उपसर्ग का मूल शब्द है, ए है ऊ जमा पकरण, बी उप जमा करण, सी है उपक जमा रण, और डी है उपकर जमा अणा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों बी। ठीक है, उप जमा करण, क्योंकि बाकी तो कोई मीनिंगलेस वर्ड बन रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, व्यक्तिगत में प्रयुक्त प्रत्यय और मूल शब्द है, ए है व्यय जमा तिगत, बी है व्यक्ति जमा गत, सी है व्यक्तिगत जमा त, डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, व्यक्ति जमा गत। ओके, 9वां क्वेश्चन है, सामाजिक शब्द का विलोम शब्द, सामाजिक शब्द का विलोम है, ए है असामाजिक, बी है व्यक्तिगत, सी है समाजहीन, और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा असामाजिक। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है बच्चों, नियमित शब्द का पर्यायवाची शब्द, तो इसका ऑप्शन ए है सदैव, और सी है क्रमशः, और बी है निरंतर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बच्चों निरंतर, ऑप्शन नंबर बी। बी हमारा राइट आंसर है। ये थी बच्चों आज की हमारी वर्कशीट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।